हो गया? हो रही बारिश, रहने दीजिए। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के बारे में। और जितने भी आदमी हैं, सभी आदमी वीडियो देख रहे हैं, वह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो बात हम बोलते हैं ना, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट करे चलिएगा, तभी जाकर बेनिफिट होगा, अन्यथा बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी नंबर बात, एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, तभी जाकर रिवीजन कीजिएगा, तभी जाकर याद रहेगा। एक बार पढ़ लेने से नहीं होगा। और वीडियो का अगर होता है ना से हम खाली वीडियो देख कर याद कर ले, तो वैसा संभव नहीं है। और जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे, थोड़ा सा चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और दोस्त महिमों में तनी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। या कोई रिलेशन हो वगैरह वगैरह जो भी हो, माने सभी जगह, माने अगर कोई भी आदमी अगर 20 को 30 को सबका व्हाट्सएप पर माने रहता है, ग्रुपिंग रहता है ना जी, सब में अगर शेयर करेगा तो बहुत सारा शेयर हो जाएगा, है ना। और लास्ट में एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग करते हैं सेशन को स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अरे पहले ही ना कहते से माने बंद नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, ध्यान दीजिएगा। और जो नोट चाहिए, नोट बनाइएगा। नोट अगर नहीं बनाइएगा तो कोई बात नहीं, लास्ट में जब पूरे सब्जेक्ट माने ख़त्म हो जाएगा 3 महीना के बाद, आप लोगों को नोट क्या किया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। बट अभी नोट बनवाई चलेगा, क्योंकि टॉपिक ख़त्म होता है, टेस्ट होता है, टॉपिक ख़त्म होता है, टेस्ट होता है। प्रत्येक टॉपिक पर यानी कि टेस्ट हो चलता है। इससे पहले जो है आप लोग का टेस्ट हुआ था, क्या चीज़ का, क्या चीज़ का, सेल यानी कि कोशिका का, साइंस का हुआ था। अब जो होगा संविधान का, जो 3 दिन में पढ़ाएंगे, 2 दिन 3 दिन जो भी हो, टॉपिक खत्म होगा, उसका ही टेस्ट होगा संडे को। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग, ध्यान देंगे, गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर टॉपिक, चलते हैं आगे। सबसे पहले संविधान के बारे में हम लोग चलेंगे। संविधान जैसे कैसे बनाना हुआ, तो बहुत सारा यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा एक्ट लाया गया, और एक्ट के तहत ही, कहने का मतलब ऐसा हमारा संविधान क्या हुआ, बन के तैयार हुआ। बस इतना ही बात रखेंगे, उससे पहले चलेंगे आगे। एक बात और, हमारे संविधान की अगर बात किया जाए, अनुच्छेद की अगर बात किया जाए, तो 300 कितना, 95। मुल्क की अगर बात किया जाए, पहले 300 कितना, 95। और भाग की अगर बात किया जाए, मुल्क की अगर बात किया जाए, तो 8 कहे 8, और सॉरी अनुसूची 8 है, और भाग क्या है 22, भाग क्या है 22। अगर वर्तमान में अगर कहेगा अनुच्छेद कितना है, तो 450 प्लस है, 450। और भाग की अगर बात किया जाए तो 25 कहे 25। और अनुसूची की अगर बात किया जाए तो टोटल कहे 12 कहे 12। 4 गो यानी कि इधर क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अगर भाषा की अगर बात किया जाए तो टोटल कितनी भाषा बताइएगा, 22 भाषा। क्या भाषा, 22 भाषा। इससे पहले कितनी भाषा, 14 भाषा। कौन भाषा, 14 भाषा, याद रखेंगे। पहले बार में 1 भाषा को जोड़ा गया, फिर नेक्स्ट बार में कै गो भाषा, 3 गो, फिर कै गो के, 4 गो के, और टोटल मिलेगा 4 और 3 कै 7, और 7 आए कै 8, तो 14 8 कै होता है 22, कै होगा 22। डिटेल चलेंगे जब अनुसूची पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। अनुच्छेद आएगा बारी बारी से, कौन सा संविधान संशोधन जब पढ़ेंगे ना, तो सब संशोधन में ही बता दिया जाए जो कौन सा संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है ना। आगे चलिए। हाँ वो तो सब जानते हैं, 21, 71 और 92 याद रखेंगे, ठीक है। तो 92 वाला था 2003। अच्छा बताइए, 2003 और 71वां बताइएगा कब था, 92 कै, और 21वां बताइएगा 67 कै 67। इसे छोड़िए, इस पे ध्यान न दीजिएगा, यहाँ पे मेन फोकस है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से सभी आदमी नोट बनवाए चलिएगा, गौर करेंगे, है ना। फालतू बात पे हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। सबसे पहले इतना हो गया, अनुच्छेद कितना है बताइएगा, 395 से ज़्यादा कहिएगा वर्तमान में, 450 के करीब। भाग कै गो है, 22 गो है। अनुसूची कै गो है, 12 गो है, ठीक है ना। उसके बाद अनुसूची की अगर बात किया जाए, है ना, तो बाद में पढ़ेंगे, पहले भाग पढ़ लेते हैं। 22 भाग यानी कि पहला भाग में जो है अनुच्छेद की अगर बात किया जाए, 1 से कै तक ला 4 तक, 1 से कै 4। पहला भाग में जो है अनुसूची की संख्या कितना है, 1 से कै
4। अनुच्छेद अगर बात किया जाए, अनुसूची बोला गया उसके लिए सॉरी, अनुच्छेद कितना है भाग 1 में? 1 से 4 है। 1 से क्या है? 4। अब सुनिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन किया गया? अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन किया गया? तो यह जो है से भारत जो है से राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का क्या है? संघ है। भारत जो है से राज्यों का संघ है। भारत जो है से राज्यों का क्या है? संघ है। माने कई राज्य मिलके तब जाकर एक कथी होता है? भारत का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे अगर बोला जाए पहले कितने राज्य थे बताइएगा? पहले कै गो राज्य? 28 गो। फिर कै गो हुआ? 29 गो। फिर कै गो हुआ? 28 गो हो गया। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए शुरू में कै गो? 7 गो। कै गो? फिर जो हुआ से जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को 2 भागों में क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो हो गया कै? 9। कै हो गया? फिर दादर नगर हवेली और कथी दमन द्वीप को दोनों को एक जगह कथी कर दिया? जोड़ दिया। तो हो गया कै? 8। तो अगर अभी बोला जाए वर्तमान में राज्यों की संख्या कितना है? 28। केंद्र शासित प्रदेश कै गो है? 8 गो है। याद हो गया? हो ना गया? कोई दिक्कत? चलिए, तो कई राज्य मिलके तब जाकर एक संघ का क्या होता है? निर्माण होता है, जो अनुच्छेद कै में? 1 में है। उसके बाद आगे चलेंगे, परिसंघ के बारे में कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। परिसंघ किसको कहा जाता है? जिनमें छोटी छोटी राज्य आपस में जुड़कर, छोटी छोटी राज्य आपस में जुड़ के एक बड़े संघ का क्या करता है? निर्माण करता है। बड़े संघ का क्या करता है? निर्माण करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संघ। क्या कहेंगे? संघ। याद रखेंगे, क्या कहेंगे? संघ कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, संघ के बारे में समझ गए। एक और बात, इनके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। संघ जो होते हैं, मेरी बात सुनिएगा, राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं संघ से। हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। अगर हो जाएगा तो फिर उसके संघ के अकॉर्डिंग है भी नहीं करेगा, माने सब उसी के अकॉर्डिंग आता है। राज्य जो होता है संघ के अकॉर्डिंग, ये अलग नहीं होता है। या समझे कि नहीं? राज्य कोई भी राज्य होगा वह संघ से अलग नहीं हो सकता। तब संघ के अकॉर्डिंग है सभी राज्य, तब संघ है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कई राज्य मिलकर तब एगो संघ का निर्माण करता। अलग भी रह का कहते जो हमू हती ओकर सदस्य, ऐसा बात नहीं है। फिर अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, ध्यान रखेंगे क्या है। जैसे अमेरिका क्या है बताइएगा? अमेरिका हाँ फेडरेशन है, और हमारा भारत है क्या है? यूनियन है। क्या है? यूनियन के मतलब क्या होता है? एकता। क्या होता है? और फेडरेशन का मतलब क्या होता है? अलग। अलग माने अकेले है, एक माने सब अलग अलग है, माने अलग अलग। गांव देहात के भाषा में इतना ध्यान रखिए ना, वो अलग अलग, हाँ दूसरा धनी है, वो अलग अलग है, आई अपन जो है से एक है, बस इतनी याद रखिएगा। तो अमेरिका और यहाँ दोनों के में न कहता आकाश पाताल का अंतर है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, अनुच्छेद 2 की बात किया जाए। अनुच्छेद क्या की बात किया जाए? 2 की बात किया जाए, ध्यान देंगे। तो यह संघ को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश हो उसको भारत में मिलाया जा सकता है। जो अनुच्छेद के तहत कोई भी माने कोई देश हो, कोई राज्य हो, उसको भारत में मिलाने का संविधान माने प्रावधान जो है अनुच्छेद के तहत 2 के तहत। अनुच्छेद 1 के तहत क्या था? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद कै में? 1 में। अनुच्छेद 1 में। अब बाकी एक बार बात यह में याद रखना पड़ेगा, अमेरिका और भारत का उसका अलग अलग है, इसका एक है, याद रखेंगे। वह क्या है? फेडरेशन है। ये क्या है? भारत यूनियन। यूनियन का मतलब होता है एकता। क्या होता है? अपन कोचिंग का भी नाम है क्या? यूनियन टीचिंग सेंटर, सर्च कीजिएगा एकदम आ जाएगा, है ना। तो यूनियन का मतलब होता है एकता। हम लोग में एकता होनी चाहिए, है कि नहीं। और पॉजिटिव सोच रखेंगे, निगेटिव सोच नहीं रखेंगे। चलिए आगे आगे चलेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। तो अनुच्छेद की अगर बात किया जाए 2 नंबर में सभी आदमी समझ गए। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जो होता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर भी किसी विदेशी राज्यों को भारत राज्य में यानी कि क्या किया जा सकता है? मिलाया। ये जरूरी नहीं सर राष्ट्रपति से हम लेंगे कथी? सलाह। क्या? बिना सलाह को भी हम क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं, याद रखेंगे। अनुच्छेद क्या कहता है? 2। अनुच्छेद क्या कहता है? 2 कहता है। उसके बाद सुनिएगा, जैसे सिक्किम जो है सुनते रहिएगा, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में 1974 में सिक्किम के स्वराज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? स्वराज्य। माने इसमें नहीं था, इसमें स्वराज्य के मतलब इसमें ऐड नहीं किया गया था, अलग था। बाकी 35वां संविधान संशोधन के द्वारा
1900 कै बताइएगा 74 कै 74 75 नहीं है। सिक्किम को स्वराज्य बनाया गया और इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद लाया गया 2 के क लाया गया, 2 के क्या लाया गया, क लाया गया। लेकिन सिक्किम जो है 36वां सिक्किम कैमा राज्य है, सुनिएगा 36वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं वो राज्य तो टोटल 28 है, संविधान संशोधन की अगर बात बोल रहे हैं 36वां संविधान क्या है, संशोधन द्वारा 16 मई 1975 को, याद रखेंगे डेट 16 मई 1975 को, यानी कि भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। कैमा राज्य, तो याद रखेंगे कैमा राज्य बना, सिक्किम 22वां राज्य। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, 36वां। कब, 1975 याद हो गया होगा। नहीं उस समय तो गठित ही किया गया था ना, अब 75 में बना दिया गया है ना। उस समय तो 100 राज्य निर्णय लिया गया, अलग अलग मने था तो उस समय निर्णय लिया गया, अब 75 में बना दिया गया। याद हो गया। और जो बात न होगा वो अपना नोट करे चलिएगा, ठीक है ना। तो कहेगा सिक्किम को यानी कि 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, कैमा 36वां। और 35वां के द्वारा क्या किया गया था, उस समय कहा गया था से स्वराज्य बनाया गया था। कते बनाया गया था, माने ऐसे अलग, तो दोनों याद रख ले रहेगा 35वां और, तब 35वां संविधान संशोधन के द्वारा कथी, स्वराज्य। और 36वां के तहत वह बना दिया गया ना, बना दिया गया, कैमा राज्य बना दिया गया, 22वां राज्य। तो भारत में मिल गया भाई, मिल गया कि नहीं मिल गया, 22वां राज्य हो गया। फिर आगे चलते हैं, सुनिएगा अनुच्छेद 3, अनुच्छेद कै 3 याद रखेंगे, अनुच्छेद कै 3। संसद जो कहता राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति पर नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन किया जा सकता है। कौन की अनुमति लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के कोई के सीमा, नाम होता है ना, राज्य का नाम नहीं होता है, नाम चेंजिंग होता है ना, तो यह सीमा परिवर्तन कर सकते हैं या बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। तो अनुच्छेद क्या कहता है, 3। तो सीमा उमा की बात किया जाए, नाम परिवर्तन की बात किया जाए, अनुच्छेद क्या 3। 2 में क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण गठन, बतवा वही हुआ। और 1 में क्या कहता है, राज्यों का संघ। और सिक्किम कुमकुम वाला जितना भी होगा सब याद कर ले रहेगा। कैमा संविधान संशोधन द्वारा 35वां द्वारा उसको अति किया गया, हाँ सहबाज में बनाया गया। और 36वां द्वारा उसको एक नए राज्य का कथी दे दिया गया, दर्जा दे दिया, जो कैमा राज्य बना, 22वां राज्य बन गया। कैमा राज्य ये पूछा जाता है सर, सिक्किम जो है से कैमा राज्य 22। अच्छा बोलेगा सर 28वां राज्य बताइएगा, झारखंड कैमा। और 27वां राज्य बताइएगा तो, हाँ उत्तराखंड, हाँ जो कहाँ से बना था, अच्छा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से, उत्तर। अच्छा 26वां राज्य कौन होगा बताइएगा, छत्तीसगढ़ कैमा। ये पूछा जाता है सीरियल। 22वां सिक्किम, 22वां हाँ हो गया याद। तो कहता 28वां कौन, झारखंड। केकरा से अलग हुआ, बिहार से। पूरा डेट के साथ याद करवाएंगे, याद रखेंगे। तो झारखंड जो 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर बिहार से अलग हुआ था, याद हो गया। 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर, हाँ चलिए चलेंगे। 15 नवंबर हटा देंगे तो एक बार के बर्थडे भी आ जाता है। अच्छा आगे उत्तराखंड जो है किससे अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड खंड कथी से, उत्तर प्रदेश से। कब, 9 नवंबर, कै नवंबर। और छत्तीसगढ़ जो है किससे, उड़ीसा से, नहीं मध्य प्रदेश से। किससे, मध्य प्रदेश से। कब, हाँ तो 2000 है, 1 नवंबर, कै नवंबर, डेट के साथ याद रख ले रहिएगा। कै नवंबर, 1 नवंबर को अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। 9 नवंबर के अलग कौन हुआ, उत्तराखंड। 15 नवंबर का कौन हुआ, तो 3 गो 2000 में एक बार 3 गो राज्य, कै गो राज्य, सब याद हो गया, याद हुआ सब डेट, सब डेट के साथ याद होनी चाहिए। अब उसके बाद चलते हैं, सुनिएगा आगे अनुच्छेद 4, अनुच्छेद कै 4। 3 में कोई दिक्कत है, जे कैमा राज्य कौन कौन है से याद हो जाएगा।
तो 26वां राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। 26 36 याद हुआ? 36 26 दोनों मिलता जुलता है, तो 27वां कौन होगा? हाँ उत्तराखंड। 28वां कौन होगा? झारखंड। कौन होगा? एकदम याद करे चलेंगे। और इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बात पे ध्यान देते रहिएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद चलते हैं कै 4, अनुच्छेद कै? जब अनुच्छेद 2 का प्रयोग माने करेगी, यानी किसी भी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, तो इस राज्य को यानी कि क्या किया जाएगा जानते हैं? राष्ट्रपति के विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती है। माने कोई भी राज्य को क्या मिलाने की माने मिलाया जाए तो राष्ट्रपति की पुनः अनुमति, इतने ध्यान में रखिएगा ना, राष्ट्रपति का कोई भूमिका इसमें नहीं है। बस अनुच्छेद क्या कहता है? 4। तो मेन जो है से एक बताओ, ध्यान में रखिएगा, और क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, इसको 368 से बाहर। 368 में क्या है बताइएगा? संविधान संशोधन। कौन संशोधन? अरे संशोधन कैसे कर सकते हैं? एक का बाहर रखा गया तो ये तो है नहीं है, इसमें नहीं कर सकते हैं संशोधन, तो इससे बाहर रखा गया। अनुच्छेद क्या है? 4 याद रखेंगे। तो कहेगा संविधान संशोधन का वर्णन क्या कौन सा अनुच्छेद में? 368 याद रखेंगे। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसे राष्ट्रपति की अनुमति लिया जाता है। ये जितना भी अभी अनुच्छेद हम पढ़े, मेरी बात समझ रहे हैं, यह संविधान संशोधन में नहीं है। अगर संविधान संशोधन में होता तो राष्ट्रपति के साइन की जरूरत होता, नाम परिवर्तन करने के लिए, सीमा बनाने के लिए, नए राज्य का मिलाने के लिए किसकी जरूरत होता? राष्ट्रपति की जरूरत होता। उसके साइन के बिना कुछ नहीं होता। बाकी क्या मेन मुद्दा क्या है जो इसको अनुच्छेद एकरा अलगे रखा गया है, संविधान संशोधन से अलग ही रखा गया। नए में रहेगा और न कोई अनुमति कोई की जरूरत होगा राष्ट्रपति की। मेरी बात समझ रहे? राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद क्या के तहत? 52 के तहत। अभी नहीं, धीरे धीरे हम चलेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे धीरे धीरे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेन याद रख ले रहिएगा, अनुच्छेद 1 2 3 कै 4 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है चारों। तो भाग 1 खत्म, भाग 1 खत्म, हंसते कूदते हम लोग खत्म कर लिए भाग 1। टोटल भाग हम पढ़ेंगे 22 कै 22। चलिए आगे। अब कुछ अब नया बात अब बताएंगे आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड सुनिएगा। हमारा भारत जो है से अखंड भारत है। हमारा भारत जो है से क्या है? अखंड भारत। याद रखेंगे, इसे बहुत जानना जरूरी है। जब बेसे न जानेंगे तो फिर दिक्कतें न है। न कहता है से अगर ये पेड़ है, अगर इसका जड़ी अगर मजबूत न हो तो तनको हवा आएगा ना तो तुरंत क्या होगा? गिर जाएगा, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्या? बेस। तो कहता है जो हमारा भारत है क्या है? अखंड भारत है। क्या है? अखंड भारत है। और 1893 में डुरंड लाइन के द्वारा खींचा गया था। डुरंड लाइन के द्वारा क्या किया गया था? खींचा गया था। माने बीचों बीच जो रेखा होता है उसको डुरंड रेखा कहते हैं। तो भारत और किसके बीच? अफगानिस्तान। वाह। अब ऐसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। बाकी पहले कहाँ था? भारत और, याद रखिएगा, भारत और क्या? अफगानिस्तान। कौन सा रेखा बताइए तो? डुरंड रेखा। कब माने ये अति किया गया था? 1893। 1800। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके किसके बीच है से? पहले किसके बीच था, अब किसके बीच है? तो पहले था भारत के बीच, अब पाकिस्तान आ गया उसके जगह पे। भारत के जगह कौन आ गया? पाकिस्तान आ गया। याद हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अलग यानी कि हो गया था, माने अफगानिस्तान था। यह जो है अखंड भारत का पहला टुकड़ा हुआ। माने खंडित पेड़। अखंड का मतलब होता है टूटना। अखंड का मतलब क्या होता है? तो टूटा कौन कौन? भारत और कौन? अफगानिस्तान। बीचों बीच यानी कि क्या बनाया गया? एक रेखा बनाया गया। उस रेखा को नाम रखा गया कौन? डुरंड रेखा। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप। कौन क्लिप? अब भारत और चीन के बीच मैकमोहन। कौन मोहन? याद रख ले रखेंगे। इस क्वेश्चन जो है से छूटना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे सब। चलिए आगे। कहता अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा जो हुआ 1935 में हुआ। 1900 पहला टुकड़ा क्या हुआ था? 1893 में हो गया। 90 और दूसरा टुकड़ा क्या हुआ? 1935 में। 1900 तक किससे टुकड़ा हुआ? म्यांमार से। किससे टुकड़ा हो लय? और 37 में वो अपना अलग हो गया।
तो कहता भारत से म्यांमार कहिया अलग हुआ? 37 में। हाँ 37 में, 37 कहिया 37। आ किसके द्वारा? 35, हाँ 35वां कथी? अधिनियम के द्वारा। 35वां एक अधिनियम था, एक कह सकते हैं। तो 135 के अधिनियम के तहत हमारा भारत से म्यांमार अलग हो गया कहिया? 37 में। कहिया? 37 में। याद हो गया? म्यांमार अलग हुआ से समझ गए? समझे कि नहीं? 37 में कहिया। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा मेरी बात को, सुनते रहिएगा। अब कहता है से देखिएगा, अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा, दो टुकड़ा तब पढ़ लिए, जो भारत और कथी? अफगानिस्तान। दूसरा टुकड़ा भारत और म्यांमार। तीसरा टुकड़ा आ जाइए। कौन टुकड़ा? तीसरा टुकड़ा जो हुआ क्या जानते हैं? यह जो हुआ, सुनिएगा, तीसरा टुकड़ा 1947 में हुआ। 1900 जो किससे हुआ? भारत और पाकिस्तान। भारत और इसके बीचों बीच क्या रखा गया? रेड क्लिफ रेखा। कौन रेखा? याद रखेंगे, भारत और कौन? पाकिस्तान के बीच, यानी कि, और कल्ला किया गया था जानते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन, मुस्लिम जनसंख्या वहाँ पे था, बहुत था। मुस्लिम के जनसंख्या क्या था? यहाँ जो हमारा बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। वह कर्जन चाहता था क्या? जो इसको दो खुंडी में बांट दे, क्योंकि बंगाल की अगर बात किया जाए, वहाँ पर मुस्लिम गढ़ क्या था? ज़्यादा था। क्या था? ज़्यादा था। तो उत्ते जो क्या किया, तो दो भाग में बांट दिया गया, एक पूर्वी और एक कथी? पश्चिमी। तो पूर्वी में हिंदुओं के ज़्यादा था और पश्चिमी वाला में जो था उसमें मुस्लिम लोग ज़्यादा था। टोटल अगर बात किया जाए 7 करोड़ के करीब था। क्या करोड़ के करीब था जनसंख्या? 7 करोड़ लगभग के बात किया जाए, लगभग की बात किया जाए। और इनने जो था 90 लाख के करीब मुसलमान था। इनने कम से कम 1.5 करोड़ के करीब कथी था? मुसलमान था। ये चलते उसको पाकिस्तान में कथी किया? बांग्लादेश एक नया माने देश का निर्माण कर दिया, जिसकी राजधानी कहाँ? ढाका। राजधानी कहाँ? ढाका। और रुपया टाका। रुपया टाका और राजधानी ढाका। याद हो गया? तो नए अपना हाथी हो गया। और उसी समय पाकिस्तान भी मांग किया, वहाँ पर कथी किया? उसके बीचों बीच, यानी कि दोनों को, भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया। अब कहता जो पाकिस्तान सबसे पहले कौन दिया था? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले, शब्द का प्रयोग किया था, और वह कहिया? 1933 में। 1933 में। बाकी पाकिस्तान का मांग जो किया गया था पहले 40 में। कहिया? 40 में। और 47 में अलग हो गया। 40 में। अरे लॉर्ड माउंटबेटन योजना आया, उसके तहत, उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, समझ रहे ना? इनके साथ साथ कौन और था? 2 आदमी और बता दीजिए। 40 में किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना भी कह सकते हैं ना। और लॉर्ड माउंटबेटन के तहत, यानी कि दोनों को, भारत और पाकिस्तान को क्या किया गया? माने बांट दिया गया, है ना? हम पूछ रहे थे जो ये बांटा गया था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, इसमें 3 व्यक्ति थे। नेहरू एकदम सही है। हाँ माउंटबेटन, नेहरू जी ठीक है। एक बार कोई आदमी के नाम बताइए। देखिए एक बात बताएं, सुनिए कौन कौन था से, मेरी बात सुनिएगा, कौन कौन था। 2 को आपका सही है, एक आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आप छोड़ रहे थे। हाँ यही थे। और उसके बाद हो जाएंगे कौन? यानी कि बीपी मेंस, और एक था माउंटबेटन। अच्छा आगे चलते हैं। अब चले, अब धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हैं। 47 में हमारा भारत और पाकिस्तान क्या हुआ? अलग हो गया। क्यों किया गया? सभी आदमी समझ गया, जनसंख्या मुस्लिम का ज़्यादा था। पाकिस्तान शब्द का मांग सबसे पहले कौन किया? मोहम्मद अली जिन्ना। चौधरी, हम शब्द थोड़े कह रहे हैं, मांग की बात बोल रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना 40 में। कब? 40 में। शब्द दिया था कौन? चौधरी। कहिया? 33 में। कहिया? 33 में। याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। अंग्रेजों के देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया गया था। और उससे पहले एक और बात बता दें, एक और बात बता देते हैं। रेड क्लिफ, जब भारत और पाकिस्तान हुआ तो उसके बीचों बीच क्या लाया गया? रेड क्लिफ। आई पूछा जाता है रेड क्लिफ रेखा कब माने लाया गया? तो 1947। 1900 याद रहेगा। अब मैक मोहन रेखा कहिया? 1914। 1914। जी हाँ जी 1914 में लाया गया था। उसके बाद आगे सुनिएगा,
भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिप और भारत और बांग्लादेश तो बना था ना भाई, तो इसके बीचे भी जीरो रेखा, कौन, जीरो लाइन, हाँ कह सकते हैं, जीरो माने लाइन कह सकते हैं ये, हाँ शून्य जीरो लाइन याद रखिएगा ना, जीरो लाइन के द्वारा इसको माने अलग कर दिया गया, किसको, भारत और बांग्लादेश को, भारत और, तो भारत और पाकिस्तान रेड क्लिप, भारत और कौन, नहीं 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 नेपाल, सॉरी नेपाल कहते हैं, बांग्लादेश कथी, बांग्लादेश जीरो माने जीरो लाइन है ना, और भारत और चीन मैकमोहन, तीन को याद हो गया। भारत और अफगानिस्तान कहेगा तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहेगा तो डुरंडे। आई कहिया आया था 1893, रेड क्लिप कहिया आया 1947, मैकमोहन कहिया आया 1914, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अंग्रेजों के देन था क्या, देखिएगा अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया था, 3 गो के। सबसे पहले कहा था कथी जानते हैं, जो पाकिस्तान में आकर मिल जाओ, अंग्रेज कहल कह रहा 3 गो रियासत दिल कह रहा, कल के साहब आप पाकिस्तान में आकर मिल जो, पहला का काम था। इस जल्दी कोई नहीं पढ़ाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे एकदम डीपली हम चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं। कहता 3 गो रियासत दिया था, कहा था जब पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में आकर मिल जाओ, दूसरा का कहा था या तो भारत में आकर, दोनों में आकर मिल जाओ, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ न तो भारत में मिल जाओ, और न तो कहता था कभी स्वतंत्र देश बनाओ या बनावे ना, स्वतंत्र देश। 3 गो रियासत दिया था कौन, अंग्रेज, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, नहीं तो कभी भारत में मिल जाओ, और न तो स्वतंत्रता चाहिए, क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है ना, याद रखेंगे। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत में 552 से अधिक रियासत थे, 500 के। जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ था, इसे नोट करे चलेगा, सब इम्पोर्टेंट है। उस समय कितनी देसी रियासतें थे, 552, 500। एक बार याद कैसे करवा उसे देखा, अभी लोकसभा में सीटों की संख्या कितना, 552, याद रख ले रहे पटाख सिन्हा, ओकरे अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, समझ गए ना, समझ रहे ना, अजी बोलिए, हाँ हाँ मैंने अधिकतम कहला था, ऐसे 543 पर चुनाव होता है, ठीक है ना, और 26 तक ना बढ़ाना है ना घटाना है ना कुछ करना है, 26 तक जैसे के तैसे रखना है, और वैसी जैसे 27 साल है तो लोकसभा में सीटों की संख्या हो जाएगा 700 समथिंग, 800 के करीब धरो ना, बढ़ जाता है एकदम ताबर तोबर, याद रखेंगे। चलिए आइए ध्यान देंगे, लाइक जरूर एक बार सभी आदमी कीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा शेयर कीजिए, सब आदमी पानी लीजिएगा, ओके लीजिए, शेयर कीजिए सभी आदमी, एकदम ताबर तोबर है ना, एकदम वायरस की तरह, यानी कि फैला दीजिए वीडियो को, ओके। चलिए, क्योंकि ऐसा वीडियो फिर मिलने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और अच्छा से पढ़िए। सभी एग्जाम 3 महीना का टारगेट है, 3 महीना में सभी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी कंप्लीट कराएंगे, बट मैथ रीजनिंग आप लोगों को नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है, और थोड़ा सा बोर्ड वोर्ड भी थोड़ा सा छोटा है ना, उसके कारण दिक्कत होता है ना। फिर होगा, गरीब दुखिया है, अब क्या करें, अब पैसा होगा तो फिर देखा जाएगा, है ना। बाकी आप लोग पॉजिटिव सोच रखिएगा, एकदम मेहनत कीजिए, हम जितना कराते उतना करे चलिए। अगर विशेष होगा तो इसी पर अगर कहिएगा मैथ बताने के लिए, तो हम इसी बोर्ड पर मैथ बताएंगे, और लाइट का सेटअप ना होगा तो थोड़ा सा कर लेंगे, है कि नहीं, आप लोगों के लिए उतना भी करने के लिए तैयार है। बशर्ते आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। और जो आदमी नए होंगे वो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि कहता देश, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय कितने रियासत थे बताइएगा, देश 552, 500 क्या 52। अब उसमें से देखिएगा, मेरी बात सुन रहे, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दिया गया था कि यानी कि इसको मिलाकर एक काम में, यानी कि 3 लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका थी, माने इसको मिलाने में जो है 3 आदमी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, समझ रहे ना। अब वो तीनों आदमी थे, एक थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक थे कौन, बीपी मेंस, कौन थे, बीपी मेंस, और एक थे माउंट बेटन, याद रखेंगे कौन थे, माउंट बेटन। तीनों के नाम एकदम याद रहना चाहिए, इससे क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। और इन लोगों ने कहता सभी राज्यों में भारत को विलय कर दिया, सभी राज्यों को कथी किया, भारत में
विलय कर दिया माने भारत में मिला लिया, बाकी अभी भी 3 गो नहीं मिला। कहा जो हम ना मिलवाओ 3 गो आदमी, है ना? कै गो आदमी? तो कौन 3 गो नहीं मिला होगा बताइएगा? हैदराबाद एक, जूनागढ़ एक, जम्मू कश्मीर। ये कहा हम न रे भाई मिलबो में, सब मिल गया, बाकी तीनों नहीं मिला। न मिला तो अब उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, एकदम डिटेल हम लोग फुल्ली पढ़ेंगे। ज्यादा बकवास नहीं, ओनली फॉर हम लोग मैटर पे आएंगे। सुनिएगा, 3 यानी कि राज्य भारत में विलय होने के लिए यानी कि तैयार। कहा हम भारत में न मिलबो रे भाई, हम अपने रहम अलग। मेरी बात समझ रहे हैं? अब कौन 3 गो था? अब सुन लीजिए। पहला का था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद कहते हम ना भारत में मिलेंगे, हम ना भारत में मिलेंगे, हम ना भारत में क्या करेंगे? मिलेंगे। उसके बाद दूसरा का क्या था? जूनागढ़। कौन था? और तीसरा का कौन राज्य था? ये तीनों कल के हम भारत में नहीं मिलेंगे, हरकल चलता था। आई वल्लभ भाई पटेल कहते सर मिलना बुरबा का मिलना, माने ऐसे बेनिफिट ना होता हो, एक समूह हम लोग बना लेंगे। बाकी क्या किया? ये तीनों नहीं मिला। अब इसके बारे में चलेंगे, सुनिएगा हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद के निजाम याद रखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हैदराबाद को यानी कि पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, हैदराबाद के निजाम जो थे, ये हैदराबाद को कहते थे हम भारत में ना मिलबो, हम मिल जाबो पाकिस्तान में। कहाँ मिलेंगे? किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए? पुलिस को वर्दी उर्दी पहने और जाकर मिला लिए। हाँ माने वही माने, अरे नहीं समझे, वहां पर जाकर माने दंगा फसाद फलना चिलना सब हुए। अब पुलिस कार्रवाई करवा कर अब रे तू बउआ एते के रह कर जेबे तू पाकिस्तान, आवा मारो भुस्सा के छोड़ा उड़ा कर भारत में मिला लिया, लो हो गया काम तमाम। समझ गए? तो कौन? सरदार वल्लभ भाई। मेन भूमिका इन्हीं का है। अगर ये न रहते तो कहता हम पाकिस्तान में जाकर मिल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वही माने पुलिस वाला पूरा अथी होकर पूरा दंगा फसाद का मिला लिए। याद रहेगा ना? तो किन की भूमिका रहा? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तत् यानी कि हैदराबाद को भारत में क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। हाँ क्या? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो ये भी याद रख ले, ये भी नोट कर लीजिएगा। ऑपरेशन क्या? पोलो के तहत यानी कि इसको हैदराबाद को भारत में क्या किया गया? मिलाया गया। माने उसी के तहत याद रखेंगे, ये भी नोट कर लेंगे। अब आते हैं दूसरा पे, जूनागढ़ की। अजय ध्यान दीजिएंगे, यह गुजरात का एक रियासत था। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात का। एक बात बताते हैं, ये गुजरात का रियासत था जो पाकिस्तान जाना चाहता था। ये भी कही तरह से हम भारत, हम जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान। अब क्या किया गया? मेरी बात सुनिएगा, गौर कर रहे हैं सभी आदमी। तो ये चाहता था, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह कराया, जनमत संग्रह करवाया और उसको भी भारत में मिलवा लिया। तो जनमत संग्रह के तहत किसको मिलाया गया? जूनागढ़। कौन गढ़? अब आते हैं कौन? जम्मू कश्मीर। कौन कश्मीर? यहाँ के जनता मुस्लिम थी। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या थे? मुस्लिम। ये भी कहता था से हम इतने न मिलेंगे, हम मिलेंगे पाकिस्तान में। बाकी वहां के राजा जो था हिंदू था। वहां के राजा हिंदू था, वहां के राजा हिंदू था। उस राजा का नाम बताइएगा आप लोग, देखते हैं। हरि सिंह। सिंह याद रखा ना, हरि सिंह। कौन सिंह? तो राजे हिंदू है और जनता कहती है मुस्लिम, तो जल्दी काम होगा। हाँ, विरोधी एगो तो होते हैं ना भाई। इस चाहता था से हम चल जाओ पाकिस्तान, तो रजवा कहता था रे हम हिंदू होती हो, हम न जा सकली हो पाकिस्तान क्या। और उनका नाम क्या था? हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह एक कौन थे? हिंदू राजा थे। क्या थे? हिंदू राजा। हर बात नोट करे चलेगा, कन्हू से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बाद में मेरे को मत कोई कहिएगा से यहाँ से क्वेश्चन वहां से आया। एक बार जो पढ़ लिए और जो एक बार टेस्ट मार लिए, उससे क्वेश्चन अलग बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये गारंटी है। या तो बिहार पुलिस हो, एसआई हो, बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई भी एनीबॉडी एग्जाम, या तो रेलवे का कोई भी एग्जाम चल जाइए आप लोग, एनटीपीसी हो गया, एलपी हो जाइए, और एक बात और टेक्नीशियन हो जाएगा, और उसके साथ ग्रुप डी भी आने वाली है। इस बात को एक बात और बताते, न्यू माने बात, ग्रुप डी में 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है। समझ गए ना?
हमको ज़्यादा नहीं, एक सीट पक्का करना है, उसके लिए रात दिन करना पड़ेगा, रात दिन एक करेंगे, सेट मारेंगे पर डे। इस बात को भी सभी आदमी ध्यान रखेंगे, जे चीज़ का हम लोग तैयारी करते हैं उसका सेट पर डे मारेंगे और उसका डिस्कशन भी करेंगे, तभी जाकर सेट बेनिफिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक बात और बता दें, सेट मारिएगा, अगर देखिएगा नंबर इंक्रीज नहीं होता है तो जो आप लोगों का देखिएगा माने टॉपिक कोई कमज़ोर है उसको थोड़ा सा जाकर एनालिसिस कीजिएगा, तभी जाकर नंबर इंक्रीज होगा, नहीं तो अगर उसको फिर नहीं देखेगा तो सब दिन वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलेंगे, जम्मू कश्मीर के बारे में चलेंगे, है ना। अब सुनिएगा, यहाँ क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में रहेंगे। एक अलगे हमारा कोई चीज से देश बना दे भाई, स्वतंत्र माने कर दे, मैंने हम कहूँ ना जब ना भारत में जब ना पाकिस्तान में जाएंगे। सुने रहिएगा, हम स्वतंत्रता देश बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, एगो देश हमरा बना कर दे दे, है ना। अब उतना भाई दाल भात के कौर ऐसे दे देबो, है कि ना, स्वतंत्रता देश बनाएंगे। मेरी बात सुनते रहिएगा। तब तक यानी कि पाकिस्तान वैसे ही हुआ कि पाकिस्तान जो है से कथी किया, हमला करवा दिया, कथी करवा दिया, हमला करवा दिया। अब जो है से घुसपैठ के कारण यानी कि हरि सिंह को क्या किया जाना पड़ा जानते हैं, माने उसको लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हम नहीं बचेंगे। तब हरि सिंह नेहरू जी के पास एक कथी लिखे जानते हैं, के पास, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक विलय के माने कथी, एक पत्र को क्या किए, भेजे, से हम आप में विलय होने के लिए तैयार है। पत्र भेजे किसको, नेहरू जी को और पटेल जी को, है ना, से आप हम मिलने के लिए तैयार है। कब, पहले तो न ठीका माने दिमाग में बैठत रहे, जब हमला कलकै ना तो सोचलक अब तो हम पाकिस्तान में जान तो हमरा तो ऐसे ही मारत भाई, अब ऐसे हमला कैले है, अब हम कहूँ अब चारा है नहीं, अब जो बचल है रास्ता खुलल है भारत की ओर, हाल सीना घुसुक सीना चल जाते हैं। तो चिट्ठी लिखा, एक पत्र लिखा, उसी के अकॉर्डिंग कहा, तब जाके इसको फिर मिलाया गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब जाकर कहा गया सभी देशों के रिसाइसों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत में 4 राज्यों को बांट दिया गया। कै गो राज्य में बांट दिया गया, 4 गो राज्य में। वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, वह राज्य जहां अंग्रेजों का, जैसे गोवा देखिए, क्या गोवा था ना जी, माने पुर्तगाली होते था कि नहीं था, तो जहाँ कहाँ जहाँ अंग्रेजों का क्या हो, शासक हो। दूसरा राज्य वहाँ देसी रियासतों का शासन था, देसी रियासतों का कथी था, शासन था। और उसके बाद वह देश, वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए हुए था, उसी शहर को माने 4 गो में बांट दिया अलग अलग। चौथा बात क्या कहा, केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबको अलग अलग बांट दिया गया, सबको अलग अलग क्या किया, बांट दिया गया। मेरी बात सुनिएगा, एक आया एसके धर कमेटी। कौन आया, एसके धर कमेटी, बहुत याद रख लीजिएगा, इसे एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। एसके धर कमेटी के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो कौन सी कमेटी के तहत, एसके धर समिति के माने तहत, यानी कि राज्यों को भाषा के अकॉर्डिंग क्या किया गया, गठन किया गया। सबसे पहला का राज्य कौन होगा बताइए, आंध्र प्रदेश कहिया 53 में, 1953। हम सब बात बताएंगे, गौर से समझिएगा, ठीक है ना। सुनिए, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। यह जो हुआ था सबसे पहला का यानी कि 1948 में एसके धर ने यानी कि आयोग का गठन किया। तो एक गठन जो किया गया था 1948 में किया गया, 1948 में किया गया, एक गठन किया गया, कमेटी का किया गया। किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया गया। इलाए बाकी सब कहते रहे रे फालतू के ललकों का अथी है कि ना, सब विरोध किया। क्या किया, विरोध किया। मेरी बात समझाते रहिएगा, क्या किया, विरोध किया। और उसके बाद JVP 3 आदमी याद रखिएगा, जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से बताइएगा हाँ यानी कि पटाभी सीता रमैया, और पी से सरदार वल्लभ भाई। 3 आदमी, कै गो आदमी, 3 गो आदमी। उन्होंने भाषाओं आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया था। यह 3 आदमी, यह 3 आदमी चाहते थे से ना भाषा के आधार पर गठित नहीं होगा। कौन कौन बताइएगा तो, पटाभी सीता रमैया, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कहते थे से भाषा के अकॉर्डिंग राज्य का निर्माण नहीं, गठन नहीं होगा, बाकी बाद में करना ही पड़ता है, यह है ना। फिर सुनिएगा, एक जो आया सुनिएगा, मेरी बात सुन रहे हैं,
1992 में एक तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का मांग करते हुए पीटू श्री यानी कि रामलू भूख हड़ताल पर गया था। अगर कहेगा भाषा के आधार पर बनाने के लिए कौन ऐसा व्यक्ति था जो भूख हड़ताल पर गया था, याद रखेंगे श्री रामलू, याद रखेंगे। हाँ, श्री रामलू, याद रखा ना, श्री कथी रामलू, यह भूख हड़ताल पर गया था। आज जानते बेचारा की मृत्यु भी हो जाता है। हाँ, तो ये बेचारा जो है 56 दिनों तक, कहने का मतलब है कि भूख हड़ताल किया था। कै दिनों तक? 56 दिनों तक भूख हड़ताल किया था, है ना। ये सब जानना जरूरी है भाई, एक कहानी के तौर पर नहीं जानिएगा तो फिर दिक्कत है। कितने दिनों तक? 56 दिनों तक बेचारा भूख हड़ताल किया। अब बेचारा लास्ट में क्या हुआ? मर गया, मृत्यु हो गई बेचारा को। और इसी के माने विरोध में जनता का विरोध एकदम उखड़ पड़ा। अब कहाँ से, अब हम लोग भी नहीं रुकेंगे, ये बेचारा भूखे मर गया, अब हम लोग भी क्या करेंगे? विरोध करेंगे। क्या करेंगे? मेरी बात सुन रहे कि नहीं? विरोध करेंगे। और नेहरू जी यानी कि 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होके लागू कर दिए। कहिया? कई अक्टूबर? 1 अक्टूबर 1953 में लागू कर दिए भाषा के लिए अलग राज्य। अब पहला का राज्य जो बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, हाँ, पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन राज्य? आंध्र प्रदेश बना, याद रखेंगे। पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना, अलग कर दिया गया और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो गया, याद रखेंगे। उसके बाद सुनते रहिएगा, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का भी गठन कर दिया गया। उसी समय फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में, है ना कभी? हाँ, तो याद रखिए, लिखिए तो याद रखेंगे। फजल अली, कौन अली? फजल अली, याद रखेंगे। कौन अली? अरे ठीक तो है, पंखा चल रहा है ऐसे। राहुल उसको बंद कर दो, स्विच निकाल दो। ऐसे लाइट भी माने ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सभी आदमी। बारिश हो ही रही है, चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा। समझ में सभी आदमी को आ रही है? तनी नोट बनवाई चलेगा सभी आदमी, ज़्यादा बेनिफिट होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे। तो कहता है फजल अली आयोग का गठन क्या किया गया 1953 में, और ये अपनी रिपोर्ट जो है, मेरी बात सुनिएगा, 1956 में दिया। 1956 में। और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता भी दे दिया गया 56 में। कहिया दे दिया गया? 56 में दे दिया गया। और 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, कई बार पूछा गया है, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में पारित हो गया। तो कहेगा भाषाओं के आधार पे राज्यों का जो गठन किया गया, कौन सा संविधान संशोधन? 7वां। बहुत सुपर क्वेश्चन। 1956 में, याद रखेंगे। और इसमें ABCD माने फलना चिल्ला दुनिया जहान यानी कि 14 राज्य बना। कैगो राज्य बना? और उस समय 6 केंद्र शासित प्रदेश। अरे अब न कहने का मतलब इतना राज्य हो गया। पहले कैगो राज्य था? 14 गो ही था। आ केंद्र शासित प्रदेश कैगो? 6 गो ही था। कैगो था? 6 गो, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे सुन रहे ना, पंजाब राज्य का पुनर्गठन स आयोग के सिफारिश पर किया गया। किसके सिफारिश पर? स आयोग के सिफारिश पर किया गया ना। अब जैसे हिमालय तो हिमाचल प्रदेश, हिंदी हरियाणा, पंजाबी पंजाब, यूटी यानी कि चंडीगढ़, यानी कि सभी भाषाओं को आधार पर अलग अलग कथी कर दिया गया? बांट दिया गया। अब जो है से टोटल की अगर बात किया जाए 28 राज्य और क्या है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह से आप लोगों का कुछ टॉपिक क्या होता है? खत्म। भाग 1 खत्म। अब आते हैं भाग 2। भाग 2 में जो है नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। पूछा जाता है भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। जो अनुच्छेद कैसे कहे 5 से 11, 5 से, ये भी पूछ दिया जाता है। पूछ देंगे किसी से भी, नहीं तो गौर कीजिएगा। अब देखिएगा, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। विशेष अधिकार देता है। नागरिकता ओकरे ना कहा जाता है भाई। हम भारत के हैं, भारत के नागरिकता होनी चाहिए ना। भारत के हैं, नागरिकता के लिए कुछ प्रावधान रहता है।
जो हम भारत के नागरिकता होने के लिए, है कि नहीं? जैसे वोटर आई कार्ड फलना चिलना, सरकार के यहाँ नाम जाना चाहिए, तभी ना हम भारत के नागरिकता कहलाएंगे। अब कोई जन्म लिया तो उसका नागरिकता तुरंत बन जाएगा? नहीं। हाँ, जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, उसका पिता का हो जाएगा, तब जाकर हुआ वहाँ का नागरिकता होगा। अभी नहीं से अब इतने के है कहीं विदेश में जाकर कोई बच्चा को जन्म दे दिया तो उतने के नागरिकता मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ओके, जहाँ मम्मी पापा एते है इतनी के नागरिकता मिलेगा, इ न सोते। हाँ, जब एक का रहता है तब। अरे दोनों एती के है। कुछ दिन पहले बता दे, सहवाग जो है से अपने बच्चे को जन्म देने गया था अलग वहाँ के नागरिकता के लिए, बाकी वैसा मिला नहीं। सहवाग खिलाड़ी है, खिलाड़ी क्रिकेटर है, बाकी वैसा मिला नहीं। चलिए आगे हम लोग गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे। और भारत में वीरेंद्र सहवाग, पूरा नाम ऐसे कह सकते हैं, खिलाड़ी ओपनर बैट्समैन था भाई, है ना। तनिया देर में बुखार लमा देता था कोई भी बॉलर के, तुरंत बुखा देता था, एकदम पानी पानी छोड़ा देता था। और सचिनमा वो दोनों ओपनिंग उतरता था, सहवाग और सचिनमा, है ना। तो सचिनमा आराम से टुक 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 मारता था, आई आकर फोड़ देता था। एक आरी से रुकल रहता था, एक आरी से मारता था, है ना। दोनों को काफ़ी, है ना, जय और वीरू की जोड़ी था, है ना। चलिए आगे। अर्थात केवल देश के यानी कि नागरिकता होनी चाहिए, माने हम जो है से केवल देश के नागरिकता होनी चाहिए, राज्य का नागरिकता नहीं, बल्कि निवासी है हम। राज्य का हम निवासी है, बाकी देश का नागरिक है, देश का नागरिक है, बाकी राज्य का निवासी है, राज्य का निवासी है, याद रखेंगे। और भारत के नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया बताइएगा? ब्रिटेन से। कहाँ से? भारत की नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? याद रहेगा ना, इसे सब याद कर ले रहेगा। नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नागरिकता पर पहला प्रस्तुत यानी कि अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। माने नागरिकता पर जो विवरण जो दिए थे अरस्तु दिए थे। कौन दिए थे? जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। तो अरस्तु ही दिए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और भारत में नागरिक 1955 में अधिनियम पर आधारित है। कौन सा? 1955 के अधिनियम पर क्या है? आधारित है। 1955 के अधिनियम, जैसे 1935 के अधिनियम हुआ था ना, वैसे 1955 के अधिनियम पर क्या है? आधारित है। क्या? नागरिकता। क्या है? नागरिकता, याद रखेंगे। और नागरिकता की पहली बार संशोधन जो किया गया था वो 1986 में 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था, याद रखेंगे। अब आते हैं अनुच्छेद के 5 में। अनुच्छेद के 5 की बात किया जाए, संविधान प्रारंभ में ही दी गई है जो नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस सभी लोगों को नागरिकता दी गई और जो अब समय में भारत में कथी है? अंदर है, भारत के अंदर है, भारत के अंदर है। पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों की नागरिकता कि है कि नहीं है? नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनाने के बाद आए हो तो नागरिकता नहीं मिली हो। जैसे कहने का मतलब नहीं समझे, माने जैया भारत देश आज़ाद हुआ उससे पहले का आदमी है ना, तो ऐसे मिल गया उसको नागरिकता। बाकी आज़ादी के बाद अगर आया तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगा, है ना। जी जी, 7 साल रहना पड़ेगा तब जाकर नागरिकता मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो आज़ादी से पहले जो जहाँ है उतने की नागरिकता ले लिया, बाकी बाद में नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आते हैं अनुच्छेद 8, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने का जो है भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 6, अच्छा, पाकिस्तान में भारत के अपने लोगों को नागरिकता, वही तो हम अभी 6 पढ़े थे। हाँ, तो वही तो, यही तो अभी 6 हम पढ़े थे। 7 पे ध्यान देंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ देते। पाकिस्तान से यानी कि भारत से आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनाने से, अब बताओ बाद आए, क्या हम ही नहीं पढ़े अभी? तब ये न कहते हैं, कहते 6 नहीं था, हाँ ये 6 में था, अब 7 अब पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति को संविधान बनने से पहले लौट आए हो तो वह कहलाएगा, संविधान बने से पहले। समझ गए ना? याद रखेंगे। 8 में क्या कहता है? विदेश भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अरे हम देश विदेश चल जाते तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाता है क्या? हम विदेश में चले गए तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाता है? नहीं। बहुत सारा देखिएगा, बहुत सारा साइंटिस्ट
यहाँ के है, जाकर विदेश में रहता है, क्या नागरिकता होते कि एते के? एते के। नागरिकता खत्म ना होते नौकरी करते ही था, याद रखेंगे। तो और चलते हैं आगे। 9 में क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भाई कोई एक ही जगह के नागरिकता लीजिएगा, या तो आप भारत के लीजिए ना तो विदेश के लीजिए। विदेश के लीजिएगा तो इतने खत्म, इतने के लीजिएगा तो उतने के खत्म। आप सोचिएगा से दोनों नैया पर लेकर लात लगकर चलेंगे, या तो आदमी ये डूबते ना तो नहीं डूबते। सोचिएगा दोनों तरह के नागरिकता ले ले ओतु का हेतु के, तो ऐसा संभव नहीं है। अब क्या कहता है? भारतीयों को 10वां अनुच्छेद क्या कहता है? भारतीयों के दल बदल तो अनुसूची में आ जाइएगा, है ना। अब भारतीयों की नागरिकता बने रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देशी विरोध यानी कि विरोधी कार्य नहीं करते हो। मेरी बात समझ रहे? 11 में क्या कहता है? नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेवार किसको है? गृह मंत्रालय को है। किसको है? ये याद रखेंगे, गृह मंत्रालय के पास है। किसके पास है? नागरिकता संबंधी जो भी कानून जो बनाता है किसके पास है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्री अभी कौन है? वाह 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 वाह, सुपर। अच्छा, नागरिकता प्राप्त करने की कुछ विधियां है, सभी आदमी जानते हैं। जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ना, अब कहता है से भारत में जन्म लेने वाले बच्चों, मेरी बात समझिएगा, कभी कभी ऐसा भी देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सही है, लॉन्गेज ऊपर, या कहता है या तो लास्ट में दे देता सभी सही है, या 3 गो दे देता कहता एक से अधिक सही है। जैसे बीपीएससी के एग्जाम दीजिएगा, एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। हाँ, 1 2 दोनों ऐसे भी दे सकता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, सुनिएगा। तो सभी बच्चों को नागरिकता दी गई है और उनके माता पिता भारत के नागरिक होनी चाहिए, तभी जाकर बच्चों की नागरिकता मिल जाएगी। अब आगे क्या कहता है? वंश के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पंजीकरण के अकॉर्डिंग, उसके बाद देशीकरण की ओरी, उसके अर्जित भूमि के कारण, समझ रहे ना, इस सब के कारण यानी कि आप नागरिकता प्राप्त कभी कभी के अकॉर्डिंग बताइएगा। पंजीकरण, देशी, वंश के आधार पर, भूमि उमी जो होता है उसके आधार पर। याद हो गया? याद हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम वंश को क्या कर सकते हैं, माने नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। वह नागरिकता वर्तमान भारत में नहीं रह सकता है, लेकिन वह भारत की नागरिकता है, वह देश में 6 माह से ज़्यादा, समझ रहे, पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वह क्या कहलाता है जानते हैं? एनआरआई कहलाता है। क्या कहलाता है? एनआरआई कहलाता है। क्या कहलाता है? एनआरआई। कई महीना के लिए? 6 महीना के लिए। क्या कहलाएगा? एनआरआई। क्या कहलाएगा? याद रखेंगे, ठीक है ना। माने ई कहते हैं नन, यानी कि रिलेटेड, यानी कि इंडियन की अगर बात किया, माने इतने के माने नहीं, माने बीच बिचा की बात किया जाए, समझ रहे ना। अब आगे चलते हैं। नागरिकता इसे 2005 में लक्ष्मीबल यानी कि सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, और यह नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना VISA के यानी कि भारत आ चुका हो, वीज़ा को ना, बिना वीज़ा को भारत, बड़ा बड़ा पैसा वाला जो होता है सो आ जाता है। अरे हम लोगों को ना जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े आदमी को ऐसा वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। वीज़ा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, वीज़ा जो होती है, और अनुमति के बिना ही वीज़ा, माने वो जो होता है अनुमति के बिना ही क्या करता है? जा सकता है, दूसरे देश में प्रवेश माने कर सकता है, बाकी हम लोग नहीं कर सकते, याद रखेंगे। चलिए आगे। अब आगे चलते हैं। NRC के बारे में तो बता दिए ना। NRI के अखनी ना बात बताएं, जो 6 महीने वाला है, निकल है नहीं बताए हैं। चलिए तब बताइए दिए। उसके बाद आगे चलते हैं भाग के 3 के बारे में। भाग के 3 मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। यह अनुच्छेद जो है से 12 से 35 अगर कहता जे मैग्नी काटा किसे कहा जाता है? हाँ, मूल भाग कै को? 3 को, है ना, भाग कै को, है ना, मूल अधिकार को यानी कि मैग्ना काटा कहा जाता है, जो भाग कै है 3। अगर मूल अधिकार जो लिया गया है USA से, कहाँ से लिया गया है?
यूएसए बोले तो अमेरिका से, है ना। मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? हाँ, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, याद रखेंगे। अब आते हैं, सुनिएगा, मूल अधिकार को यानी कि क्या अधिकार कहा जाता है बताइए तो? नैन्सिंग अधिकार कहा जाता है, क्योंकि यह जन्म के बाद मिलता है, यह जन्म के बाद मिलता है। और मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या जानते हैं? मूल अधिकारों की भाषा दिया गया है। मूल अधिकारों की भाषा जो है अनुच्छेद कै में? 12 में। अनुच्छेद कै? 12 में। 13 में क्या है सुनिएगा, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, अल्पकालीन के लिए। अल्पकालीन या अल्पकरण के कारण कुछ दिन के लिए, समझ रहे हैं? अनुच्छेद कै? 13। अनुच्छेद 13। अब चलते हैं समता एवं समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है। 14 से 18। अब 14 में चलते हैं, सुन रहे हैं ना। कभी कभी ऐसा भी कह देगा समता और समानता का अधिकार कितना से कितना? 14 से 18। समझ गए ना? याद रखेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। अगर स्वतंत्रता का अधिकार कहते तो 19 से 22। 19 से, चलिए अब आगे चलें। हाँ, अब आगे धीरे धीरे चलिए ना, नहीं तो फिर अनुच्छेद पीछे वाला गड़बड़ा जाएगा। 14वां आते हैं, अनुच्छेद कै? विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब जो है से क्या है? समान है, एक समान है। याद रखेंगे, कानून सबके लिए एक समान है, जो अनुच्छेद कै में? 14 में। अनुच्छेद कै में? 14 में, याद रखेंगे। जबकि कानून के समान संरक्षण का व्यवस्था जो है अमेरिका से लिया गया है। कानून का व्यवस्था जो है कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कानून का व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं 15 में, जाति, धर्म, लिंग, जन्मजात, समझ रहे हैं ना? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थल, माने समझ रहे हैं? हाँ, उसी के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव माने कोई भी जाति युति धर्म को उससे भेदभाव नहीं किया जाता। न कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, माने ये सब नहीं होगा। अनुच्छेद कै के तहत? 15 के तहत सब मिलकर रहना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 16 में, लोक निर्वाचन, जैसे सरकारी नौकरी की समानता। अरे समानता सबको होनी चाहिए, हम भी सरकारी नौकरी कर सकते हैं, आप लोग भी सरकारी नौकरी कर सकते हैं, इस सभी की समानता है, सभी की अधिकार है, जो अनुच्छेद कै में? 16 में। अनुच्छेद कै में? 16 में, याद रखेंगे। और उसके बाद और इसी में इनमें कहता है पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण का भी चर्चा किया गया है। आरक्षण का चर्चा किया गया है, जैसे तभी तो सभी का कटअप अलग अलग जाता है। जनरल का कटअप अलग जाता है, ओबीसी का कटअप अलग जाता है, एससी एसटी का अलग जाता है ना। यही आरक्षण के लिए अभी कोर्ट में मामला चल रहा था, सभी रिजल्ट अभी पेंडिंग में है। 65% और 50% के अभी चल रहा था मामला, जो फिर जो है से खारिज कर दिया, 50% ही आरक्षण रहेगा। बिहार की बात बता रहे हैं, यही हमारा मुख्यमंत्री लग अति कहिए थे 65% आरक्षण, अब उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। पहले तो हाई कोर्ट से हार कर गया, फिर रोते लगाया, वहाँ पर भी हार गया, तब 50% ही रहेगा आरक्षण, याद रखेंगे। अब चलते हैं 17 अनुच्छेद के अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत न कहता है अरे मुस्लिम एक बाप रे छुआ जाते, ऐसा गलत है, ये सब नहीं है, ये सब का अंत है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये अनुच्छेद कै में? 17 में। अनुच्छेद कै में? अब आते हैं आगे, न कहता है मुस्लिम लोग कहेगा अरे हिंदू हो छुआ जाबे, ये नहीं रहा, या मुस्लिम लोग हिंदू कहेगा मुस्लिम, या सिख कहता है ऐसे, ईसाई सब कहता है ऐसे, है कि ना, छुआछूत, ये सब अंत कर दिया गया है अनुच्छेद क्या कहता है? ये सब कोई छुआछूत नहीं होता है। अरे हिंदू भी जाता है मुस्लिम के यहाँ पूजा करने के लिए, मुस्लिम बाकी हिंदू के इतने जल्दी नहीं आता है, ये रीज़न है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान हम लोग जो है सरस्वती माँ को क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्या विद्या तो हम लोग को देते हैं? क्या मुस्लिम लोग को विद्या वो नहीं देते हैं? देते हैं, बाकी पूजा करना चाहिए इनको, बाकी नहीं मानता है। हम कहते हैं भगवान, तो वो कहेगा अल्लाह, बस एक को अल्लाह भगवान है ना। नहीं, जो भी आदमी मुस्लिम होंगे बुरा नहीं मानिएगा, हम ऐसे ही अपना अति कर रहे हैं।
और नहीं तो बुरा मानिएगा तो फिर गलत है। अरे हम लोग पढ़ रहे हैं, अपना डिस्कशन ऐसे कर रहे हैं अपना, है कि नहीं, इसलिए बुरा कोई आदमी मानिएगा नहीं, ठीक है। और चलिए अब चला अनुच्छेद के 18, उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का जैसे किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि माने क्या कर सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने से पूर्व यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ेगा। जे अब कोई अतः आकर दे देता ले लेबा ना, राष्ट्रपति जब तक न कहता तब तक न तोरा पद। अच्छा एक और बात, पद्म विभूषण या पद्मश्री कब से शुरू हुआ? 54 54 भारत रत्न के 54 से 54 से स्टार्ट है, याद रखेंगे 1954 से, ठीक है। नहीं पहले भारत नहीं तो वो अलग, देखिए भारत रत्न अलग हो गया और नोबेल पुरस्कार अलग होता है। इस समय कंफ्यूज हो जाइएगा तो फिर करे नहीं, वो नहीं कर ले। भारत रत्न नोबेल पुरस्कार इस समय कंफ्यूज नहीं होइएगा, सब अलग अलग है, सब अलग अलग मिलता है सब में। आना तो वो बोला वो बोला वो में मिला लीजिएगा। अगर वैसे होगा तो पूरे सम्मान को एक दिन एक वीडियो में ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे सुनिएगा। अनुच्छेद हम लोग चलेंगे कै 19, जो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से कै तक है, 22 तक। अब आते हैं 19 में। इसमें जो कहता है जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलता है। कै प्रकार के? 7 प्रकार के पहले था, अब एगो हटा दिया गया। किसको? शिक्षा को संपत्ति के अधिकार को ही संशोधन के द्वारा क में रख दिया गया। नहीं 31वां था, 31वां था, सॉरी 31वां था, 31वां। हाँ कोई शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 को जोड़ा गया होता है। शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, है ना। 44वां संविधान संशोधन द्वारा चलिए क्या क्वेश्चन बोलिएगा तब ना। वही जो हटाया गया, जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, जो उसमें कहा गया से 0 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को क्या निःशुल्क शिक्षा, है ना, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चलिए अब आज चलते हैं 19 में। सुनिएगा 6 प्रकार का क्या, बिना हथियार रखने की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार का देखिएगा। 7 क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद क्या है, बिना रोक टोक को यानी कि काती कहता है, हाँ या चारों ओर घूमने का स्वतंत्रता है। उसके बाद भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार, है ना, अब वह मूल अधिकार नहीं रहा। वही तो कैसे मूल अधिकार नहीं रहा, संपत्ति के अधिकार। आप लोग कंफ्यूज करवा देते हैं। संपत्ति के अधिकार को ही इसमें से हटा दिया गया है और 300 के क में रख दिया गया। आप समझ गए, संपत्ति के अधिकार वो तो जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को, जो अभी हम बोले 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे, आप लोग कंफ्यूज होइएगा, हम लोग कंफ्यूज करवा दीजिएगा, है ना। शिक्षा के अधिकार को कहने का मतलब क्या किया गया, जोड़ा गया और संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, है ना। हाँ 76 के तहत, है ना। हाँ मौलिक अधिकार में उसको कथी कर दिया गया, हाँ बना दिया, बस। चलिए आगे, ध्यान रखिएगा, शांति दिमाग से सब समझ में आएगा। जो आदमी माने अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिलता था, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 7वां जो है से संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है, हटा दिया गया है, याद रखेंगे। और उसको रख दिया गया है का कानूनी तौर पर रख दिया गया 300 के क में, याद रखेंगे। आगे हाँ 12 भाग के 12 में, भाग के 12 में, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि यह कानूनी अधिकार हो गया। कौन अधिकार, कानूनी अधिकार, वही अभी बात बताएं। और इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर अब यह अनुच्छेद 300 के क में यह कानूनी अधिकार से कथी कर दिया गया है, रख दिया गया है। कथी कर दिया गया है, रख दिया गया है। हम लोग अगर कम बोलेंगे ना तो कम गलती होगा, सब बात रहता है, सब बात आएगा, इसलिए धैर्य रखेंगे सभी आदमी, ठीक है।
चलिए आगे। चलिए आगे, अब आगे चलते हैं। देखिएगा इसमें हाँ अनुच्छेद आते हैं 20, अनुच्छेद के 20 में आते हैं। सुनिएगा अनुच्छेद 20 क्या कहता है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। एक जो है, एक गलती के लिए 1 सजा मिलना चाहिए। अगर 10 को गलती करेगा तो 10 को सजा कि 1 सजा है? 1 गलती तो 1 सजा, इन से 1 गलती पर 10 को सजा। 10 को गलती तो 1 ही हो, 10 सजा। 1 गलती के लिए 1 सजा, 2 गलती के लिए, हाँ ये समझ रहे हैं ना। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो फिर गलती होगा आप लोग का। गौर कीजिए यहाँ पे, अगर लगातार गलती कर दे, एक बार पकड़ाए तो उसको 1 को सजा ना मिलेगा। तो उसके लिए 1 को के लिए ना पकड़ाएगा, 1 को के लिए ना पकड़ाएगा। तो जब 1 के लिए पकड़ाएगा तो 1 सजा। अब बाद में जाकर फिर अगर दूसर केस के लिए उखड़ेगा तो उस सजा तक खत्म होगा, फिर दूसरा सजा ऊपर ठोका जाएगा। अब पकड़ाया तो बाकी सब धीरे धीरे उखड़ जाएगा तो क्या करेगा। अब उस समय जय को पकड़ाएगा तो 1 सजा ठोका जाएगा उस पर। चलिए आगे, नंबर 2 क्या कहता है सुनिएगा। सुन रहे ना, सजा उस समय के लिए कानून के आधार पर दी जाएगी जिस समय वह अपराधी हो। इन से अब पकड़ायल है कहियो के आ नया कानून अभी आ गए तो एक तहत ओकरा माने सजा मिलते है। ऐसा बात जिस समय पकड़ाया उस समय के कानून के तहत उसको सजा दिया जाएगा, है ना। वो ठीक बोल रही है खुशियाँ, रहने दो, तुम गड़बड़ा जाती है। उसके बाद नंबर 3 क्या कहता है, सजा के बाद भी कैदी के संरक्षण दिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब आते हैं क्या देखिएगा 21 में, कथी में 21 में सभी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद कै में 21 में इसी में कहा गया है सुनिएगा, जो इसी के कारण अधिक धुआं यानी कि देने वाले वाहन, वाहन समझ रहे ना, हाँ धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट पहनने वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। इसी के तहत अनुच्छेद कै के तहत, हाँ अनुच्छेद कै के तहत। और अनुच्छेद 21 में ही निषाद यानी कि अधिकार को जोड़ दिया गया है। और अब हमारी गोपनीय यानी कि जानकारी को कोई उजागर नहीं कर पाएगा। अनुच्छेद कितने के तहत 21 के तहत। हेलमेट न पहनले है, चलान उलान जो भी काटता है अनुच्छेद कै के तहत 21। धुआं दे रही है गाड़ी और उसको पकड़ेगा तो जैसे प्रदूषण फेल है कि नहीं, लाइसेंस नहीं है, फलना नहीं है, चिल्ला नहीं है, दुनिया नहीं है, ये अनुच्छेद कै के तहत 21 के तहत अनुच्छेद। अब आगे चलिएगा, अनुच्छेद अगर कहता है सुनिएगा 21 के क, यह 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 6 वर्ष से लेकर 6 से 14, 14 से 6 कर सकते, अरे 14 से 6, 6 से 14 बतवाइए, सेम बट डिफरेंट है तनी मनी। चलिए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 के क में, 21 के क्या चीज में, क में है, याद रखेंगे। और यह 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 को जोड़ा गया था। ये बात पहले भी बता चुके हैं, 2002 को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 ध्यान देंगे, खाली सुनिए अच्छे से। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद के इनमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। कै प्रकार के, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। जैसे 20 में दिया गया था वैसी 22 में भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, जो सुनिएगा, जो गिरफ्तारी संरक्षण या रक्षा से करती है। देखिएगा, सबसे पहले व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले माने वह वारंट जो होता है या कारण बताना पड़ता है। बिना कारण बताए किसी को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। फिर आगे क्या कहता है सुनिएगा, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर 24 घंटे में यातायात का माने जो होता है ना उसको हटा के 24 घंटा, वैसे अगर मान लिया चेन्नई में कोई पकड़ल है तो ओकरा लानी में तो 3-4 दिन लग जाते, तो 24 घंटा तो वहीं पूर गए। एक की मतलब नहीं, वो आने जाने का समय काट के और तब जाके 24 घंटा के अंदर पेश किया जाता है। मेरी बात समझ गए ना, हाँ समझ गए, हाँ सुपर।
अब आगे चलते हैं, अनुच्छेद चलते हैं आगे, सुनिएगा 22 में समझ गए ना, हाँ कि ना। अब निवारण अवयवन विरोध की अगर बात किया जाए तो सुनिएगा 22 के 4 में क्या कहा गया, इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से क्या किया जाता है, रोका जाता है, जो 22 के 4 में कहा जाता है। इन से तू सजा दे ले चल भाई, रोके के लिए उपाय करी जो क्या कैसे होगा नहीं होगा से, समझ रहे हैं। इस पर कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी को भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीनों तक गिरफ्तार कर नजरबंद कर सकती है। तभी तो सब दरोगा से कुदल फानल चलता है इधर से उधर के, बाकी कारण बताना पड़ेगा, कारण नहीं बताएगा तो फिर जुल्म हो जाएगा, उल्टे FIR हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। नजरबंद करने का मतलब क्या, कहाँ रख लेती न रख लेती वो पता किसी को भी नहीं चलेगा, है ना। 22 के 4 के तहत आई कब, बाकी उसको बताना पड़ेगा कारण, बिना कारण बताए हुए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, नहीं तो खुद उल्टे उसी पे केस हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। खुद माने जो गिरफ्तार करेगा उसी पे खुद माने, देखिए नियम सबके लिए है, संविधान बना तो अरे आम जनता के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए ना है, क्यों लोग के लिए संविधान नहीं है ना, कैसे है संविधान उसके लिए भी है। अरे कोई भी आकर पुलिस हम लोगों से बहस नहीं कर सकता बिना काम के, मेरी बात समझ रहे हैं, उसके लिए भी संविधान है। तंग नहीं करेगा, तंग करेगा तो उल्टे हो FIR हो जाएगा उस पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी ये तानाशाही देखा था ये कि हम दरोगा हती कि गलत है, जो पढ़ा लिखल रहता है ना देखिएगा, जो ज़्यादा तानाशाही नहीं करेगा वो समझदार होता है, समझाएगा बुझाएगा। आज जो पैसा पड़ जाता है घूस वाला सब इन्ने उन्ने, वो सब तो कहेगा जे हम अपने आप के कथी हती, प्रधानमंत्री हती दरोगा साहब, है ना। और जो समझदार होता है वो कदापि नहीं ऐसा काम करेगा। कोई भी अगर झगड़ा उगड़ा होता है समझाएगा बुझाएगा, बाबू ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा तो तुम्हारा लाइफ खराब हो जाएगा, ये होगा, समझाता है, क्योंकि उसके बाद नॉलेज है भाई, पढ़ कर गया है ना। और जिसके पास नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, डोनेशन पे जाएगा, वो क्या चल उठा कर लेना, चल पैसा इतना ला तब छोड़बो, आते जाकर हाँ वही टेबल के नीचे से इतना पैसा ला, हो गया काम खत्म, पानी ले लो नीचे से, है ना। हाँ ऊपर कैमरा रहता है, नहीं गलत है, जानते हैं सरकार बनाता है दरोगा के क्यों, जनता के सेवा के लिए है ना। कोई भी डिफेंस वाला है वो क्या है, वो जनता के सेवा के लिए ना। वहाँ पर बॉर्डर पर जो रहता है BSF वो क्या है, हम लोगों को माने सुरक्षा न करता है, और जैया से वो सो जाएगा तैया से हम लोगों का जीना हराम हो जाएगा, ये बात समझते हैं। बाकी ये नहीं समझता है। बाकी एक और बात बताते हैं, दरोगा से ज्यादा मान्यता देना चाहिए BSF वाला को देना चाहिए, है ना, आर्मी इसको देना चाहिए। बाकी दरोगा से समझेगा ये सब क्या उल्लू पुच्छू, ये अपने आप में समझता है हमरा ऐसा 30 मार खान कोई नहीं है। अरे तू हो सुरक्षा हते तक कब, जब हम उतही से आने माने घुसपैर जो होता है वह पहले ही ना आने देगा तो इसका सुरक्षा रहबे ना करेगा। अगर वही नहीं रहेगा तो भाई हमला कखनियों भी कख चल जाएगा, ये बात समझ में नहीं आता है। तो समझदार जो रहता है ये समझता है इस बात को, आज जो न समझदार होता है ये बात को समझेगा नहीं। इसलिए पढ़ल लिखल जो आदमी रहेगा वो समझता है क्या करना है न करना है, अगला क्या कदम उठाना है, आगे क्या बोले न बोले, किसको क्या बोले, ये सब समझता है। और जिसके पास ज्ञान ही नहीं हो वो तो भाई दाएं के दाएं मारेगा, जे न बोले के वो बोलेगा, है ना। ऐसे तू बोलवे चल उठा कर कोच 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 जीप में कोच चल 2 लाठी मारेंगे, और 2 लाठी मारेगा। मारने का भी अधिकार नहीं है, मारने का भी अधिकार नहीं है जनता को, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस तरह से टीचर को कोई बच्चे को मारने का अधिकार नहीं है, और ये छड़ी क्यों रहता है इस बात को ध्यान रखिएगा, छड़ी बताने के लिए रहता है बोर्ड पे, इस बात को ध्यान, मारने के लिए नहीं रहता है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना इस पर। बाकी इस सब को कौन कहे इतना, कौन समझाने जाए एक एक आदमी को, है ना। चलिए आगे चलते हैं, सुनेंगे। ए दांत मत दिखाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अनुच्छेद हम लोग चलेंगे कै 23। अनुच्छेद कै शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से कै है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, 23 से कै 24 याद रखेंगे। तो 23 में क्या कहा गया है, बाल श्रम, क्या है श्रम, यानी कि जबरदस्ती श्रम, मेरी बात समझ रहे हैं ना।
हाँ, तथा बेरोजगारी बिना वेतन पर यानी कि रोक लगाया गया हो, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बाल श्रम का बेगारी यानी कि कराया जा रहा है। माने कोई काम माने ना होता है, बरजोरी कराया जाता है ना। वो तो 24 में है, वो कै में 24 में है, अनुच्छेद कै 24 में है। जो छोटे बच्चों को यानी कि 24 वर्ष से यानी कि कम 14 वर्ष से कम बच्चों को यानी कि जबरदस्ती कोई कारखाने वगैरह वगैरह में रखना नहीं है, जो अनुच्छेद कै में 24 में है। आई जो है से कहने का मतलब कोई के काम करवा ले लिया पैसा ना देवे, ऐसा है नहीं, तो वही पर है 23 में वर्णन किया गया है। अगर काम करते हैं उसका बेरोजगारी दीजिए उसका भाई, समझ रहे ना। तो वो कै में 23 में, कै में 23 में, और 24 में क्या कहा गया है, छोटे बच्चे को यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चे को कारखाने में रखने की अनुमति अगर कोई रखता है तो उस पर FIR होगा, जो रखेगा उस पे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में, 25 से कै 28 में, 25 से कै 28 में, 25 से कै 28 में है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम हो गया ना, तो यही पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, 28 तक पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, और पार्ट 2 चलेगा, पार्ट 3 भी आएगा। जब तक कि भाग 5 तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक टेस्ट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 25 से कै 28, 25 से कै 25 में क्या कहा गया सुनिएगा, जो आर्थिक यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का चर्चा कर सकता है। अब जैसे मुस्लिम दाढ़ी रखता है, स्वतंत्रता है भाई रखने का, कोई कटवा नहीं सकता बरजोरी। हिंदू टिकी रख सकता है कि नहीं। सिख क्या रख सकता है, खुखड़ी, चक्कू, किरपान भी रख सकता है, चक्कू को रहता है, वह रखने की उसकी स्वतंत्रता है अनुच्छेद कै के तहत, 25 के तहत, याद रखेंगे। अब आगे चलते 26 में सामुदायिक धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म वाला अपना सामूहिक माने अपना अति कर सकता है, अपना सकता है। तो 26 में कै में 26 में स्वतंत्रता है, जो सड़क पर यानी कि यानी कि पढ़ने की अनुमति है, माने कहूँ भी नमाज कथी कर सकता है, पढ़ सकता है ना। पूजा करने की माने स्वतंत्रता है, प्रचार कर सकता है, प्रचार करता है ना। और 27 में क्या कहा गया, धार्मिक कार्यों के लिए रखा धन को यानी कि टैक्स नहीं लगता है, माने हाँ मंदिर उंदिर वाला में उन्हें टैक्स नहीं लगता। 28 में क्या कहा गया, सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, माने सरकारी धन से चल रहे उस संस्था में जो है धार्मिक शिक्षा सरकारी वाला में न कहे होते दा का आ धर्म के बात बताइए, गलत बात है। जो अनुच्छेद कै में 28 में क्या है, संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म के धार्मिक शिक्षा के इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म के शिक्षा है, समझ रहे ना, शिक्षा है। यह सरकारी मदरसा के बारे में सुने होंगे, जो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करती है। 28 का उल्लंघन, मदरसा एक बोर्ड होता है, समझ रहे ना। चलिए तो 28 तकला हो गया, समझ रहे हैं। तो कल हम लोग चलेंगे क्या, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक चलेंगे, फिर आगे चलेंगे। फिर तो इतना ही आज के लिए रहने देते हैं क्या। और सभी आदमी क्या कीजिएगा, नोट बना लिए होंगे, और 9 तो 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए, और टोटल इसी से क्वेश्चन आप लोगों का टेस्ट रहेगा, है ना। और वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ओके। और लाइक 1 बार जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा जो वीडियो आपको कैसा लगा, ओके। चलिए।